हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था कि ऐसे कार्बन, कैसे कार्बन, ऐसे कार्बन जो, ऐसे कंपाउंड सॉरी, जो किसके बने हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन के दो किस्म होते, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड भी होते हैं, हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड भी होते हैं। सेचुरेटेड वो जिनमें कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए, यानी उसकी चारों ही वैलेंसी जो हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड हो, तो ये सेचुरेटेड होंगे। और अनसेचुरेटेड में कम से कम एक जो है वो पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड। तो इसमें कार्बन की चारों ही वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है सिंगल बॉन्ड से, इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी अनसेचुरेटेड हो गया। और ये भी जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें भी कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों हो गए क्या, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा उनको हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स कहेंगे, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्काइंस कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूं, उसको क्यों कहूं। चलें जी, ये सारे म्यूट हो गए। ओके, चलिए बेटा, तो आज हमने क्या करना है, पहली बात के वही हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया था उस दिन। अब हाइड्रोकार्बन को फर्दर अगर आगे बढ़ाएं तो नॉमेनक्लेचर की बात आती है, फंक्शनल ग्रुप को बाद में देखते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा थोड़ा हाइड्रोकार्बन को थोड़ा आगे वन स्टेप फॉरवर्ड देखते हैं कि अगर हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें और क्या चीज होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो किसके बने हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, ये बात उस दिन भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अ हाइड्रोकार्बन में बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, इस चीज पे डिपेंड करता है कार्बन की वैलेंसी पे। अगर कार्बन अपनी चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई करता है सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से, तो सेचुरेटेड होगा। अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं है, कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा। सेचुरेटेड की आगे बात करें तो हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर फुली सेटिस्फाइड विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अल्केन्स हो गए और साइक्लो अल्केन्स हो गए, और एग्जांपल्स ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन भी हो गए और साइक्लो अल्केन भी हो गए। कैसे भाई, एग्जांपल को देखें जरा, तो ये तो अल्केन हो गया। तो अल्केन आपके क्या होंगे कि कार्बन की चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। मान लें कि आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसने ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो इस कार्बन को देखें, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 4 वैलेंसी है, तो ये, ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये किसका, ये अल्केन। अल्केन, अल्केन क्या है, अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का अपना नाम क्या होगा, इसका नाम होगा प्रोपेन, प्रोपेन। प्रोप एक रूट वर्ड है, प्रोप एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 कार्बन। एन का मतलब है कि फैमिली जो है वो अल्केन है। अल्केन का मतलब है कि कंपाउंड सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड का मतलब यह है कि जितने भी कार्बन होंगे सब टेट्राहेड्रल होंगे, सिंगल बॉन्ड। तो इसके नाम में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हम कोड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, ये एक अल्केन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको साइक्लो अल्केन चाहिए तो साइक्लो अल्केन में क्या होगा कि क्लोज रिंग और क्लोज साइकिल होगी। ठीक है, तो हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2-2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे।
अगर इसमें भी आप हर कार्बन को देखें तो यू विल नोटिस कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन 4 सिंगल, तो ये भी क्या होगा, सेचुरेटेड। तो ये भी सेचुरेटेड, ये भी सेचुरेटेड, ये क्या हो गया, ये आपकी जो फैमिली है ये है साइक्लो अल्केन। तो साइक्लो जो है, ये साइक्लो बता रहा है कि हमारे पास रिंग कंपाउंड है, ओपन चेन नहीं, ओपन चेन में खाली अल्केन था। तो अगर आगे प्रीफिक्स साइक्लो लगाएंगे तो साइक्लो हमें इन्फॉर्म करेगा कि कंपाउंड में क्लोज रिंग है। फिर साइक्लो अल्केन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए वर्ड क्या यूज होता है, प्रोप, तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। तो इन 3 वर्ड की मीनिंग होगी, ठीक है। तो ये आगे चल के हम पढ़ते हैं। ये आपका प्रीफिक्स है, ये रूट वर्ड है, यानी कार्बन कितने होंगे, ठीक है, रूट वर्ड, और ये आपकी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स। तो यही अब हमारा एरिया है, आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी कार्बन होंगे, वो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। जब चारों ही बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, वी नो दैट अ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी चारों के चारों सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और जितने भी कार्बन होंगे, वो चारों के चार जितने भी कार्बन होंगे वो टेट्राहेड्रल होंगे। तो बॉन्ड एंगल कितनी होगी, 109 डिग्री। हर कार्बन क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। सो दिस इज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू एवरी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि हमारे पास कोई भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो उसका हर कार्बन टेट्राहेड्रल होगा। क्यों टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज करता है, और उसमें जो बॉन्ड एंगल ठहरेगी वो 109, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद दूसरी क्लास क्या है, अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है कि ऑल सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सिंगल, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, और ऑल कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, और ऑल कार्बन एटम टेट्राहेड्रल होंगे, और जितनी भी एंगल्स हैं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन कितनी होंगी, 109 होंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो ये एक, इसको बाद में आते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो, जिनमें पाई बॉन्ड हो, जिनमें कार्बन की चारों ही वैलेंसीज सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड ना हो, उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड, कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या सिंपली कहें कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो या पाई बॉन्ड हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो अ हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम आर नॉट, तो ये कीवर्ड हो गया कि कार्बन की चारों ही वैलेंसीज फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है, किससे, सिंगल बॉन्ड से। अगर चारों ही सिंगल बॉन्ड नहीं होंगे तो कम से कम जरूर एक डबल बॉन्ड होगा या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो चारों ही वैलेंसीज अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती तो कंपाउंड सेचुरेटेड होता। कंपाउंड क्या होता, सेचुरेट। इनमें क्या होता है कि कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो भाई क्या चीज है कि अल्कीन्स, साइक्लो अल्कीन्स, अल्काइंस, उसके बाद एंड साइक्लो अल्काइंस आर एग्जांपल्स ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक एक एग्जांपल कर लें। अल्कीन्स में क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा, तो हम बात करते हैं ये कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद ये एक और कार्बन, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम होगा प्रोपीन, प्रोपीन। और इसमें क्या चीज है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, फैमिली कौन सी है, अल्कीन, ठीक है। अनसेचुरेटेड है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी जो है फुली सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसके नाम में प्रोपीन का मतलब था 3 कार्बन, इन का मतलब था अनसेचुरेटेड। और अनसेचुरेटेड कौन सा, क्योंकि इन लगा हुआ है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो प्रोप ने बताया कि 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। उसके बाद अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन सा, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला, तो हम एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अगर आपको साइक्लोप्रोपीन बनाना है तो हम 3 कार्बन की रिंग बनाएंगे, उसमें एक डबल बॉन्ड लगेगा, उसमें एक डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए कि 1 2 3 इसने बॉन्ड बना लिए, तो बाकी एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। इस पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसने 2 बॉन्ड बनाए, 2 वैलेंसी फ्री है, इस पे एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपीन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, इसमें भी 3 है,
ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन है, फर्क क्या है? ये रिंग कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड है। फॉर द सेम रीजन, अगर आपके पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस कार्बन ने चारों ही बॉन्ड बना लिए तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इस पे लगेंगे 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगेंगे भाई। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे तो आप देखें कि ये 2 कार्बन जो हैं ये sp हेपेटाइज होंगे। ये 2 कार्बन, ये जो 2 कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, ये sp2 होंगे। sp2 होंगे तो क्या होंगे? ट्राइगोनल होंगे। ट्राइगोनल होंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगी? 120 डिग्री। तो सेम हेयर इन साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये sp होगा तो क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर होगा तो एंगल क्या होगी? 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इनकी स्ट्रक्चर से मिलेगी। ठीक है, किसको वीडियो शो नहीं हो रहा? तो साइक्लोप्रोपाइन कैसे बनेगा गाइस? 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब जरूरी नहीं कि मैं ट्रिपल बॉन्ड इधर ही लगाऊं, मैं इधर भी लगा सकता हूं, मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपने एक ही देना है अगर अल्काइन बनाना है। ठीक है, तो अगर 2 देखो तो क्या मसला होगा? 2 भी आप दे सकते हैं, फिर वो अल्काइन नहीं होगा, वो अल्का डाई आइन हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अगर 2 डबल बॉन्ड लगाते हो कोई हर्ज नहीं, वो भी अल्कीन होगा, और वो सिंपल अल्कीन नहीं रहेगा, फिर वो हो जाएगा अल्का डाइइन हो जाएगा। डाई का मतलब 2 है, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये भी प्रोपाइन, ये भी प्रोपाइन, पर ये कौन सा प्रोपाइन? ये साइक्लोप्रोपाइन। ये कौन सा प्रोपाइन? साइक्लो। साइक्लो का मतलब है कि क्लोज रिंग है। अब इस कार्बन को देखिए 4 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन को देखिए 4 वैलेंसी पूरी, 2 हाइड्रोजन लगेंगे कहां पे? यहां। ठीक है, तो ये भी साइक्लोप्रोपाइन, ये भी साइक्लोप्रोपाइन। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 कार्बन होंगे वो लीनियर होंगे, sp हेपेटाइज्ड होंगे। बाकी ये जो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन में कार्बन हैं वो सिर्फ क्या होंगे? sp2 हेपेटाइज्ड होंगे। बाकी जितने भी कार्बन होंगे, बाकी जितने भी कार्बन होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, इसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसी में कोई प्रॉब्लम? नॉमेनक्लेचर में देखते हैं दोनों हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां तक ये जो हमने अभी तक किया है वहां में उसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 पाई। अगर एक ही पाई बॉन्ड होगा, अगर एक ही पाई बॉन्ड होगा तो कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा पर अल्कीन होगा। पर क्या होगा? क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड होगा। 2 पाई बॉन्ड का मतलब है तो फिर 2 मकसद होते हैं, नहीं 2 मकसद होते हैं फिर। या तो वो कंपाउंड अल्काइन होगा विथ 2 पाई बॉन्ड, या अल्काडाइन होगा, यानी उसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हैं, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। दोनों में 2 पाई बॉन्ड होंगे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो अल्काडाइन और अल्कीन्स, अल्काइंस, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी दोनों का फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद कि बोथ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं ये 2 कार्बन क्या होंगे? sp2 हेपेटाइज्ड होंगे, ट्राइगोनल होंगे और 120। और वो 2 कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं वो क्या होंगे? वो sp हेपेटाइज्ड। यहां तक क्लियर है? चलें, तो इसको हमने रिपीट कर लिया, इसको छोड़ते हैं। सिंपली आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कंपाउंड में देखोगे अल्केन कौन होगा। देखें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या? सेचुरेटेड। सेचुरेटेड की फैमिली को क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेटेड। कौन सा अनसेचुरेटेड? अल्कीन। और नीचे आए तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अनसेचुरेटेड। कौन सा? अल्काइन। अब यहां पे देखें अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग है तो इनको एक सेपरेट क्लास कहते हैं, इनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये बाद में इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आप कंपाउंड को देख के बता सकते हैं। यहां पे देखें कि कोई आपको डबल लाइन या ट्रिपल लाइन दिखाई नहीं दे रही, मतलब ये कंपाउंड सेचुरेटेड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। अगर सिंगल बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करें या ना करें, जरूरी नहीं करें, पर डबल बॉन्ड होगा तो हमें शो करना पड़ेगा।
तो डबल बॉन्ड के लिए आप देखेंगे कि आपको ये दो लाइन दिखाई दे रही है, देयर इज अ डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की मौजूदगी का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा। कौन सा अनसेचुरेटेड, अल्कीन या अल्काइन? अल्कीन होगा, बिल्कुल ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी कंपाउंड को सेचुरेटेड बनाती है या अनसेचुरेटेड? कौन सा अनसेचुरेटेड? और अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, ये वाली रिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, ये सिर्फ यानी अगर आपको कंपाउंड की स्ट्रक्चर मिली हुई है, स्ट्रक्चर मिली हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास सेचुरेटेड कंपाउंड है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। कैसे पता चलेगा? स्ट्रक्चर में देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी अनसेचुरेटेड है, अगर ना ही डबल है ना ही ट्रिपल है तो फिर क्या होगा? अच्छा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला हो तो फिर कैसे पहचान करेंगे कि आपके पास सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड? वो अभी हमारा एरिया है, आगे चल के पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इसको भी आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट चीज, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें ये तीन चीजें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। रूट वर्ड मेन चीज है कि बेस कंपाउंड कौन सा है। रूट वर्ड हमें बताता है कि कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, यानी आपको चेन मिली है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आप रूट वर्ड मीथ लगाएं। मीथ के साथ पीछे क्या लगा हुआ है उसको कहेंगे सफिक्स, ठीक है। यानी जो रूट वर्ड के पहले लगेगा वो प्रीफिक्स होगा, और रूट वर्ड के बाद में जो लगेगा वो सफिक्स होगा। प्रीफिक्स भी दो किस्म की, सफिक्स भी दो किस्म की। रूट वर्ड क्या बताएगा? रूट वर्ड हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कैसे पता चलेगा कार्बन एटम कितने हैं? नाम देखेंगे। मीथ, अगर मीथ एन लगा हुआ है तो हम कहेंगे कि देयर इज अ वन कार्बन। ईथ ईन लगा हुआ है तो हम कहेंगे दो कार्बन। ईथ ईन लगा हुआ है मतलब अल्केन है, तो सेचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, दो कार्बन लगाएंगे, दो कार्बन के बीच क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। प्रोप इन लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? तो प्रोप का मतलब तीन है, ठीक है, प्रोप का मतलब तीन है। अब आपके पास तीन डिफरेंट चीजें हैं, प्रोपेन है, प्रोपीन है, प्रोपाइन है। तीनों में फर्क है? सब में प्रोप का मतलब है तीन कार्बन, प्रोप का मतलब है तीन कार्बन, प्रोप का मतलब है तीन कार्बन। इन का मतलब है कि कार्बन जो है वो सेचुरेटेड है, ठीक है। इन का मतलब है कि कार्बन में डबल बॉन्ड है, आइन का मतलब है कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप आसानी से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे प्रोपेन है तो आप तीन कार्बन लगाओगे, एक दो तीन। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो कितनी वैलेंसी फ्री है? 3। तो आप इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, इसने दो बॉन्ड बनाए, एक लेफ्ट साइड पे दूसरा राइट पे, कितनी वैलेंसी फ्री है? 2। तो बीच वाले कार्बन पे आप 2 हाइड्रोजन लगाओगे, आखिरी वाले टर्मिनल पे 3 लगते हैं, फिर पहला हो या लास्ट वाला हो, ठीक है। प्रोपीन की बात करें तो कितने कार्बन होने चाहिए? प्रोप, प्रोप का मतलब यही होता है कितने कार्बन? 3। तो आप लिखोगे 3 कार्बन, 1 2 3, आपने डबल बॉन्ड लगाया। अब आप इन सर्किल करें कि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2। तो वैलेंसी कितनी है? 4। तो फ्री कितनी हो गई? 2। तो 2 हाइड्रोजन लगाएंगे हम। अब क्योंकि क्योंकि ये एक sp2 है बटा इस कार्बन है, तो आप एंगल 120 मेंटेन करेंगे। पहले कार्बन पे दूसरे पे नहीं मेंटेन कर सकते। इसने देखें कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3। एक हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? तो कितने हाइड्रोजन लगाए? 3 लगाएंगे इस पे। तो ये आपका बन गया क्या? प्रोपीन बन गया, प्रोपीन। आगे क्या है? प्रोपाइन। प्रोपाइन में क्या करें? 3 कार्बन, 3 कार्बन करें भाई आप लगाएंगे 3 कार्बन, 1 2 एंड 3। एक ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, प्रोपाइन है तो इस कार्बन की एक ही वैलेंसी फ्री है तो है एक हाइड्रोजन, इसके 4 ही बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। तो ये आपका हो गया प्रोपाइन, ठीक है। तो आप नाम देख के नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बता सकते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बना सकते हैं। कैसे? आगे एक बढ़ते हैं, आपको बताता हूं मैं।
तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहले पहले पुराने जमाने में कॉमन नेम्स यूज होते थे, उनको ट्राइबल सिस्टम भी कहा था। कॉमन नेम्स में क्या था कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड बनाया, मैं भाई मीरपुर में रहता हूं, तो मैंने जहां से कंपाउंड मिला उस सोर्स का नाम देके नाम दे दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को। भाई एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विनीगर में मिलता है, तो उसका नाम लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया, एसिटिक एसिड रख दिया। फार्मिक एसिड आपको मकोड़ी से मिलेगा, तो लैटिन वर्ड एंट फार जो है फार्मिका है, तो फार्मिक एसिड वहां से लिया गया। तो वो प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब रोजाना जो है सौ और हजारों और लाखों की तादाद में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए, तो कॉमन नाम देना और कॉमन नाम याद करना, उनको असेंबल करना, ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो जैसे बायोलॉजी में टेक्सानॉमी की जरूरत पड़ी थी कि भाई चीजें इतनी हो गई तो इनको क्लासिफाई कैसे करें, फिर किनको मेमल्स कहा गया, किसको पालन में, किसको सब पालन में, किसको क्लास में, किसको सब क्लास में डिवाइड किया गया, ताकि स्टडी को सिस्टमाइज किया जाए और इजी किया जाए। तो केमिस्ट्री वालों ने भी ये चीज समझी कि भाई अब ये जो लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं, इनके कॉमन नेम हम सेपरेटली कैसे याद करेंगे कि भाई इसके बाप ने डिस्कवर किया था, उसकी अम्मी के नाम पे कंपाउंड का नाम है, उसने जो है मकोड़ी से लिया था, फिर उसका नाम आप लैटिन वर्ड याद करें, तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो 1892 में एक पहली मीटिंग हुई थी जिनीवा में। उसके बाद आखिरी मीटिंग जो है, आखिरी तो नहीं बल्कि जो शुरुआत हुई थी इसकी आईयूपैक सिस्टम की, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका नाम 1958 में पड़ा था, और वहां पे सब साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक बात पे मुत्तफिक हुए थे कि भाई एक सिस्टम बनाया जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, जिसमें इनको एक सिस्टमेटिक वे में नाम दिया जाए। उस सिस्टमेटिक नाम देने के तरीके को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में ये कुछ रूट वर्ड हैं, ये आपके ग्रीक न्यूमेरिकल्स हैं। यहां से मीट से लेकर ब्यूट तक कोई मतलब नहीं है, मीट से लेकर ब्यूट तक कोई मतलब नहीं है, पर हम यूज करते हैं किस लिए? मीट फॉर 1 कार्बन, ईथ फॉर 2 कार्बन, प्रोप फॉर 3 कार्बन एंड ब्यूट फॉर 4 कार्बन। इफ अदरवाइज दे आर नॉट ग्रीक न्यूमेरिकल्स। प्री हिस्टोरिकली इनको यूज करते आ रहे हैं, पीछे भी करते आ रहे थे, हम भी कर रहे हैं, बाकी इनका भी मतलब नहीं। नीचे अगर आप आते हैं तो फिर ग्रीक न्यूमेरिकल से पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ब्यूटा कोई वर्ड नहीं है, प्रोपा कोई वर्ड नहीं है, पर पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डिका ये सारे ग्रीक न्यूमेरिकल्स हैं। तो इनका मतलब है कि पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। तो इन ये जो 1 2 3 4 के लिए प्री हिस्टोरिकली हम यूज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, पेंट 5 कार्बन के लिए। तो रूट वर्ड हमें क्या बताएगा? हमें बताएगा, रूट वर्ड क्या बताएगा? इट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम कितने हैं। अब अगर कहां पे मीथेन लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा कि 1 कार्बन, ठीक है। अगर कहीं पे हेक्साइन लिखा हुआ है उसका मतलब होगा 6 कार्बन। हेक्सीन लिखा हुआ है उसमें भी 6 कार्बन होंगे, हेक्सेन लिखा हुआ है उसमें भी 6 कार्बन होंगे। फर्क क्या होगा कि भाई हेक्सेन है, हेक्सीन है, हेक्साइन है, तो हेक्सेन का मतलब हुआ सेचुरेटेड अल्केन, हेक्सीन का मतलब हुआ अनसेचुरेटेड अल्कीन, हेक्साइन का मतलब हुआ अनसेचुरेटेड एंड। तो पहली बात मैंने आपको बताई, एंड व्हाट इज दैट, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो रूट वर्ड है इसका मतलब यह है कि हमारा जो बेस है, जो स्टीम है, उसके बाद जो है ना शाखें लगेगी कि भाई ये रूट्स हैं, ये आपके लीव्स हो गए वगैरह वगैरह। तो बेस जो है आपका वो रूट वर्ड होता है। कि चेन जो है, कार्बन की जो चेन है, कार्बन की चेन को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, कि उसमें कार्बन कितने हैं, मेन कंपाउंड कौन सा है। मेन कंपाउंड के बाद 2 चीजें और होती है, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 2 चीजें शो करती है। नंबर 1 जो है साइड चेन, इसमें 2 चीजें जाहिर होती हैं प्रीफिक्स में, एक साइड चेन या यानी सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लें आपके पास इस तरह से है, आपके पास ये सीन है, ठीक है, कि भाई ये कार्बन की चेन में 4 कार्बन है, फिर दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है। तो ये ब्रांच में क्या है?
ये जो है इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मोस्टली मोस्टली क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे। आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल ग्रुप बनता है। मीथेन है, मान लें कि आपके पास क्या चीज था, आपके पास था मीथेन, तो मीथेन से आपने क्या किया, माइनस हाइड्रोजन, बच क्या जाएगा, CH3। नाउ मीथेन बिकम्स मिथाइल, मीथेन बिकम्स मिथाइल, इसको हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये आस्ते आस्ते चीजें आती जाएंगी, पर अभी जो मेन बात है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूं कि ये हमारा रूट है। रूट में क्या कितने कार्बन है, चार। चार कार्बन का मतलब ये क्या है, ब्यूट है। कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो ये ब्यूटेन है। ये क्या है, ब्यूटेन। अब मेन कार्बन कंपाउंड आपका ब्यूटेन है, पर कह रहा कि इसकी सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो ब्रांच में कितने कार्बन है काउंट करेंगे। अगर एक कार्बन है तो मिथाइल कहेंगे, दो कार्बन है तो इथाइल कहेंगे, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल कहेंगे। इस तरह से चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। पहली बात एक बार मैं रिपीट करता चलूं, भाई ये जो रूट वर्ड है ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितने। अगर पांच कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट होगा। अगर छह कार्बन है तो हेक्स होगा, 10 कार्बन है तो डेक होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पता चलेगा। और फिर एक तो आपकी जो प्रीफिक्स है ये रूट वर्ड से पहले लगती है, यानी पहला पहला जो आपका नामनक्लेचर में, नेमिंग में आप जो चीज लिखोगे वो प्रीफिक्स होगा। बाद में क्या लिखोगे, रूट वर्ड। उसके बाद क्या आता है, सफिक्स। तो प्रीफिक्स दो किस्म की होती है, एक साइड चेन या अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरा जो होता है माइनर फंक्शनल ग्रुप। जो दूसरी प्रीफिक्स होती है वो होती है माइनर फंक्शनल ग्रुप की। ये क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं किया, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आएंगी। देखिए, अगर कंपाउंड में दो एक्टिव साइट हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो फंक्शनल ग्रुप का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसकी हम सफिक्स यूज करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसकी हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो जो माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा, हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं, हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं। मान ले एक अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल अगर मेजर फंक्शनल ग्रुप है, मेजर है, तो हम इसकी सफिक्स यूज करेंगे, और इसकी सफिक्स जो है वो ओल होती है। क्या होती है, ओल। अगर ये माइनर है तो हम इसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसकी प्रीफिक्स जो है वो हाइड्रोक्सी हो। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या आप लोगों ने ये बात जान ली कि फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते हैं, अगर वो मेजर है तो उसकी हम सफिक्स यूज करेंगे, अल्कोहल की सफिक्स ओल है। अगर ये माइनर है, इससे ज्यादा दूसरे की प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर हम प्रीफिक्स यानी हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा, कि अगर प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो आप उसकी सफिक्स यूज करोगे। अगर दो हैं, समझ रहे हैं, अगर दो हैं तो एक मेजर होगा, एक क्या होगा, माइनर होगा। जो माइनर होगा उसकी प्रीफिक्स, और जो मेजर होगा उसकी क्या यूज करेंगे, सफिक्स। तो ये बात समझ रहे हैं, वो बाद में कवर कौन, हाली बीत सही ना। ठीक है, तो ये आपको अब लड़का पूछा पता कैसे चलेगा, चलेगा बिल्कुल, आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि अभी कराची अभी दूर है ना। ठीक है, तो अभी तो हम जो है वो रोड़ी की जंक्शन पे खड़े हुए हैं, तो कराची अभी दूर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीन चीजें मेन, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले पहले आएगा, रूट वर्ड से भी पहले उसका नाम आएगा। अगर साइड चेन होगी तो प्रीफिक्स होगी, अगर माइनर फंक्शनल ग्रुप होगा तो प्रीफिक्स होगी। अगर ये दोनों नहीं है, साइड चेन भी नहीं है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा। फिर नाम की शुरुआत रूट वर्ड से हो, नाम की शुरुआत रूट वर्ड से हो। रूट वर्ड क्या बताएगा, अकॉर्डिंग पहले इनके नाम आएंगे दोनों के, पहले दोनों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। वो बात की बात है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा था कि अगर दोनों नहीं है, यानी साइड चेन भी नहीं है और माइनर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो आपके नाम की शुरुआत रूट वर्ड से होगी।
अगर दोनों हैं तो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, ठीक है। जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। एम फॉर मिथाइल, ई फॉर इथाइल, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को या साइज को नहीं देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, वो रूल्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि भाई नाम में कंपोनेंट कौन से होंगे, तो ये कंपोनेंट होते हैं। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि प्रीफिक्स दो चीजों के लिए काम आती है, साइड चेन के लिए या अल्काइल ग्रुप अगर साइड में लगा हुआ है मेन चेन के साथ, दूसरा माइनर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सफिक्स किस लिए काम आती है, सफिक्स जिसके काम आती है उसके भी दो मकसद होते हैं। एक होती है प्राइमरी सफिक्स, दूसरी होती है सेकेंडरी सफिक्स। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ये हमें बताती है कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है, मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है। सेकेंडरी सफिक्स हम किसकी लगाएंगे, मेजर फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताती है, नेचर ऑफ चेन। नेचर ऑफ चेन का पता कैसे चलेगा कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, आइन। तो भाई सिंगल बॉन्ड के लिए ये, डबल के लिए ये और ट्रिपल के लिए आइन यूज करेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स रूट वर्ड के साथ जरूर लगेगी, रूट वर्ड यानी दो चीजें जरूर लगेंगी, एक रूट वर्ड दूसरा प्राइमरी सफिक्स। अब अगर खाली हाइड्रोकार्बन है कोई भी, यानी और कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना फंक्शनल ग्रुप है ना ही आपका जो है क्या कहते हैं साइड चेन है, तो दो चीजें जरूर होंगी, वन इज द रूट वर्ड, अदर इज द प्राइमरी सफिक्स। इन दोनों को मिला के नाम बनेगा। अब अगर साइड चेन लगी हुई है तो प्रीफिक्स आ जाएगी, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा तो फिर सफिक्स भी आ जाएगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, दो चीजें जरूर होंगी, वन इज द रूट वर्ड, वन इज द जो जरूर होगा, ठीक है, दूसरा प्राइमरी सफिक्स। ये दो चीजें जरूर होंगी, बाकी ऑप्शनल होते हैं कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। एक मतलब फिर रिपीट कर लो कि रूट वर्ड हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ये आप लोग याद करोगे, मीथ से लेकर आप 12 नंबर तक याद कर लो, बस हमारा एरिया वैसे 10 तक है, पर मैंने आपको दो एक्स्ट्रा कर दिए, बुक में हमारे में 12 तक है, ठीक है। तो रूट वर्ड हमें बताएगा कि कार्बन कितने हैं, प्रीफिक्स हमें बताया देगा दो चीजें, एक तो साइड चेन कौन सी है, दूसरा माइनर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो उसका एक ऑर्डर होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होती है, उसके बाद दूसरे नीचे आते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप ऊपर वाला है, दूसरा नीचे वाला है, तो जो ऊपर वाला होगा वो मेजर होगा, वो हाई प्रायोरिटी पे होगा, जो नीचे वाला होगा वो माइनर होगा। तो जो ऊपर वाला होगा जो मेजर होगा उसकी आप सफिक्स लगाएंगे, नीचे वाले की आप प्रीफिक्स लगाएंगे। और दूसरी बात ये याद रखें कि हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होते, हर फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से, एक जब वो माइनर होगा तो उसकी प्रीफिक्स यूज करेंगे, जब वो मेजर होगा तो उसकी सफिक्स। बस ये चीज जहन में रखनी है। चलें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम एक मिनट देख लें। अब ये देखिए जरा, सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कंपाउंड अगर हमारे पास कोई अल्कीन है, अल्काइन है या कुछ और है, अल्केन, अल्केन का फार्मूला कैसे बनाओगे, तो मैं आपको फार्मूला बनाना सिखाऊं। हम फार्मूला यूज करेंगे CN H2N प्लस 2, CN H2N CN H2N माइनस 2, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके फार्मूलाज बनाना सीखते हैं, ठीक है। पहला पहला जो कंपाउंड है मीथेन है। अब मीथीन नहीं होता, मीथाइन नहीं होता, क्योंकि देखिए अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो मीथ का मतलब दो कार्बन होता है, तो मीथीन और मीथाइन नहीं होते। तो अल्कीन और अल्काइन की शुरुआत इथीन यानी दो कार्बन से होती है कम से कम, ठीक है। तो हम ईथ की बात करें, ईथेन, तो इसमें दो चीजें हैं, ये जितने भी ये सिंपल क्या है हाइड्रोकार्बन है, तो इसके नाम में दो चीजें होंगी। कौन सी दो चीजें होंगी, एक होगा रूट वर्ड, दूसरी होगी प्राइमरी सफिक्स। दो ही चीजें होंगी क्योंकि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप, तो दो चीजें होंगी, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। तो नाम तो आपको मिला हुआ है ईथ एन। अब भाई ईथ
ईच का मतलब है कितने कार्बन, दो, तो दो कार्बन। इन इधर दो करें, 2 to the 4, 4 plus 2 6, C2H6, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप दो कार्बन, ईच इन क्या है, सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड है, ठीक है। तो आप दो कार्बन लिखोगे, 1 2, दो कार्बन आ गए भाई, कार्बन ने एक एक बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, तीन तीन, तो C2H6 हो गया, C2H6 हो गया, ठीक है भाई, ये आपका C2H6। तो आप सिंपल कंपाउंड को देख के, उसके नाम को देख के जनरल फार्मूला याद करें, ठीक है। हमें तो ऐसे ही याद है, अगर अल्केन है तो जितने कार्बन है उसको डबल करें, डबल में दो जोड़ दें, तो अगर चार कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि चार का डबल क्या होगा, 8, 8 में दो हाइड्रोजन लगाए, क्योंकि यही है ना CnH2n+2, यानी डबल प्लस टू। कार्बन जितने भी हैं, पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन है, 5 का डबल 10, 10 में 2 ऐड करें 12, तो इसका फार्मूला क्या होगा, C5H12। अच्छा, पेंटीन का क्या होगा, दो हाइड्रोजन कम है, यानी जितने कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन, तो C5H10 हो जाएगा, डबल माइनस टू, डबल माइनस टू, तो क्या होगा, C5H8, C5H10, C5H12। नाम दे सकते हैं कि भाई ये क्या है, पेंटाइन, ये क्या है, ये क्या है, पेंटेन, और ये क्या है, पेंटीन। तो इसमें देखिए सारे में जो भी लिखे हुए हैं, सब में दो ही चीजें हैं, वन इज द रूट वर्ड जिस जो कार्बन बता रहा है, C5 पेंटेन, पेंट, और एन, एन का मतलब है सेचुरेटेड और सिंगल बॉन्ड, तो आप अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला डिसाइड करेंगे। अगर पेंट इन लगा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर पेंट आइन लगा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो फार्मूला को जहन में रखते हुए आप कंपाउंड बता सकते हो। पहले हम देख रहे थे कि अगर हमें स्ट्रक्चर मिली हो, अगर हमें स्ट्रक्चर मिली हो तो हम बता सकते हैं कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अब ये फार्मूला थोड़ा जहन में डालें, तो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, थोड़ा सा इस फार्मूला को आप जहन में डालें। बस सिंपल सी बात है, डबल प्लस टू, डबल डबल माइनस टू, डबल प्लस टू, डबल डबल माइनस टू, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। यहां पे कुछ मैं कंपाउंड लिखता हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। C4H8, C5H10, C6H14, C7H12, C8H16, C10H18। अच्छा, बताते भी जाएं भाई। देखें, दो तीन चीजें आपने देखनी है, क्या चीजें, क्या देखनी है, डबल प्लस टू, डबल डबल माइनस टू, बस ये अल्केन होगा, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। ओनली डबल है, ओनली डबल माना अल्कीन, तो ये ब्यूटीन है, सही है। इज इट ब्यूटीन, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखें, डबल है, पेंटेन, पेंटीन या पेंटाइन, पेंटीन, पेंटीन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी 5 कार्बन लिखोगे, एक डबल बॉन्ड दो, एक डबल बॉन्ड दोगे। व्हाट अबाउट दिस, सेचुरेटेड, 6 का डबल 12, 12 प्लस 2 यानी सेचुरेटेड। सेचुरेटेड का मतलब यह है कि पेंटेन, सॉरी 6 है तो हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब क्या हुआ, सेचुरेटेड, 6 कार्बन। व्हाट अबाउट दिस, हेप्टाइन, डबल से भी दो कम है, यानी ये हो गया आपका हेप्टाइन। व्हाट अबाउट दिस, ऑक्टेन, डबल है। व्हाट अबाउट दिस, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अगर आपके पास स्ट्रक्चर मिली हुई है तो खाली आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, फार्मूला मिला हुआ है, तो फिर आप कंपेयर करेंगे अल्केन के जनरल फार्मूला से, अल्कीन के जनरल फार्मूला से, अल्काइन के जनरल फार्मूला से। तो अगर उसके पास हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल प्लस टू है तो कंपाउंड सेचुरेटेड और अल्केन होगा। अगर हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल के बराबर है तो अल्कीन होगा, डबल से भी दो कम है तो क्या होगा, अल्काइन होगा। ये बात समझ रहे हैं मेरा, हैव यू गॉट दिस पॉइंट।
सुहाना, जो भी चीजें हैं ना ये आगे चल के रिपीट होंगी, अभी सिर्फ बताने का मकसद है कि ये चीजें होती हैं, आप इनको सिर्फ जहन में ले आए, उसके बाद ये चीजें प्रैक्टिस में आती जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने नहीं की, वी हैव टू डू इन कमिंग टाइम, तो हमने करनी है, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ना है, पर करनी है, पर हर चीज का एक टाइम आएगा, ठीक है, बीच में नहीं करेंगे। तो जो मैं करवा रहा हूं उसकी बात करें कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले, बाकी चीजें आती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है बेटा। चले इधर देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, देखिए इतना इस कर जाओगे भाई के हेक्स इन, हेक्स का मतलब 6, तो हेक्सीन का फार्मूला क्या होगा, C6H12 होगा। आपके पास ऑक्टेन है, फार्मूला क्या होगा, H20 होगा या 18, H क्या होगा 18 होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होगा, C4, सही है। चले इसको सेव करते हैं। अच्छा अभी यहाँ पे आए कि ये मैंने तीनों होमोलॉगसीज अल्केन अल्कीन अल्काइन सारी बना के दी हुई है आपको, ठीक है। तो अल्केन का जो पहला मेंबर होगा वो मीथेन होगा, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसी फार्मूला से बनेगा, CnH2n+2, ठीक है। मीथ का मतलब एक कार्बन है, तो एक एन का वैल्यू क्या एक है, तो इधर एक लिखेंगे, तो कार्बन एक ही है, ठीक है भाई। और टू वन द वन, टू वन द टू, 2 + 2 4, 4 है, ठीक है। अब इसका पार्शियली कंडेंस फार्मूला और ये कंप्लीटली कंडेंस, इसका पार्शियली भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर भी सेम होगा और कंप्लीटली भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, कोई चेंज नहीं है, यहां से भी सेम होगा, ठीक है। आगे चल के आपको पता चलेगा ब्यूटेन से, तो ब्यूटेन में देखिए, ये देखिए CH2 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है, तो इसको आप कंडेंस करके हमने क्या लिख दिया, पैरेंथेसिस यूज की, ब्रैकेट, तो CH2 बाहर 2 लगा दिया है। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब यह है कि CH2 2 मरतबा, CH2 2 मरतबा, ठीक है। तो फॉर द सेम रीजन पेंटेन में CH2 कितनी मरतबा है, 3 मरतबा। ये आपके फार्मूलाज सारे लिखे हुए हैं। अब एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, ठीक है। चूंकि मैंने आपको बताया कि अभी बहुत चीजें आगे, फंक्शनल ग्रुप अभी हमने नहीं पढ़ा, तो जब हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा मेजर कौन है माइनर कौन है। वो एक आर्डर होता है, वेराइटी आर्डर होता है, वो आपको रटा लगाना पड़ेगा और वो बहुत ही मुश्किल होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जब तक वो आपको याद नहीं होगा तो आपके ये सवाल ऐसे ही चलते जाएंगे, आएगा कुछ नहीं, वो और बात है। तो अगर दूसरा फार्मूला आता है एक स्केलिटल फार्मूला, या उसको स्टिक फार्मूला भी कहते हैं। भाई कार्बन कितने, एक के लिए आप एक डाट लगाओगे, अगर 2 कार्बन है तो आप एक लकीर खींचोगे, इस लकीर में हर कॉर्नर पे कार्बन है, कार्बन कितने हो गए, 2, बीच में एक लाइन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 3 कार्बन है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3, ये 3 हो गए, 1 2 3, और बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका हो गया प्रोपेन। तो ब्यूटेन के लिए क्या करोगे, 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन हो गए, ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो पेंटेन के लिए यही सिस्टम, 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 कार्बन हो गए। तो हेक्सेन भी इसी तरह बनाओगे, 1 2 3, सॉरी 4 हो गए, 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, हर टर्न पे ये जो कॉर्नर आ रहा है, जो एज आ रही है, इस पे कार्बन है, इस पे कार्बन, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 6 कार्बन। इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, कार्बन कितने 6 है क्या, अल्केन, तो अल्केन में क्या होता है, C6 +2, तो अगर आप कंडेंस बनाना चाहें तो सिंपल सी बात है, सिर्फ पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे, आखिरी पे 3 होंगे, बीच में सिर्फ क्या होंगे, CH2 होंगे, ठीक है। तो हेक्सेन का फार्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 4, और ये हो जाएगा आपका शीट। तो आपकी मर्जी है कि CH2 को 4 मरतबा लिखें या इसको कंडेंस करके लिखें। इज इट क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अच्छा उसके बाद